वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनीषा के बारे में। आखिर मतलब सुबह से लेके शाम तक मनीषा को बहुत ही अच्छा लगता है और जैसे ही शाम होने लगती है तो ये रोने लगती है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? मतलब हाँ, मानते हैं मनीषा अपने आप को इस समय बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है। उसके पास कोई भी नहीं है, पूरी फैमिली साथ है, बट जब हस्बैंड उसके साथ में नहीं है ना तो ये पल बहुत ही मुश्किल से कटता है। बेचारी इतनी सहन कर रही है हर चीज़ को लेके, मतलब हर चीज़, ससुराल में अकेले रह रही है सचिन के बिना। और सचिन को मतलब मनीषा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और सचिन देखिए कितने अच्छे से चंडीगढ़ में घूम रहे हैं और मतलब एक बार भी इनको मनीषा की याद नहीं आती, एक फ़ोन भी नहीं करते हैं मनीषा को। ऐसा क्या है? और इतना खुशी का नज़ारा भी दिखा रहे हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि मतलब जब हस्बैंड राक्षस बन जाता है तो देखिए एक लड़की के लिए उसको अपना जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि एक लड़की यही चाहती है कि मतलब जो उसके हस्बैंड के पास पैसा ना हो बट उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो, क्योंकि ये पल गुजारना बहुत ही कठिन होता है। जो आज मनीषा फेस कर रही है ना, वो किसी को भी फेस ना करना पड़े, इतना मतलब सह रही है। अभी इन्होंने अपनी मम्मी से बात की और मम्मी से बात करते करते मम्मी से भी चिड़चिड़ा गई और मतलब मम्मी को भी बहुत सारी बातें भी सुना दी। बात करने के लिए मनीषा ने खुद ही फ़ोन किया था, बट इतना चिड़चिड़ाई कि मतलब 4 बातें अपनी मम्मी को ही सुना दी। मतलब वो खुद ही नहीं समझ पा रही कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब और जो वो है फ़ील कर रही है ना, तो मतलब वो अपनी टेंशन मतलब अपने अंदर ही अंदर लिए हुए है और अपनी टेंशन को किसी से नहीं शेयर करती। इस वजह से भी मनीषा को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है और मनीषा मतलब अपनी बात को अच्छे से बयां भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब हमारे अंदर बहुत सारी टेंशनें होती हैं ना तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और उसी सवाल की वजह से हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा मन थोड़ा सा तो हल्का हो सके। और यहाँ पर मनीषा के मन में बहुत ज़्यादा सवाल भी उठ रहे हैं, मतलब इतने क्वेश्चन उठ रहे हैं कि मतलब वो खुद भी नहीं जानती कि मतलब इनका आंसर क्या है। और यहाँ पर वो अपनी मम्मी को भी ज़्यादा टेंशन नहीं दे सकती। अगर वो अपनी मम्मी को ज़्यादा टेंशन देगी तो उनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं और मतलब इस अवस्था में नहीं है कि मतलब वो इन सारी टेंशनों को सह सके। जो मनीषा के साथ आज हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। जो नेहा ने मनीषा के साथ किया है ना, वो कभी भी मनीषा मतलब कभी भी नहीं भूल पाएगी। इतना एटीट्यूड होते हुए नेहा के अंदर कि मतलब उसने मनीषा से एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। वैसे माफ़ी तो मांगना ही चाहिए था, बट इन्होंने एक बार भी मनीषा से माफ़ी मांगना ठीक नहीं समझे। यही बड़े बड़े क्रिएटर्स भी बोल रहे हैं, यहाँ तक कि सरिता जेठू दरक भी उन्होंने मतलब नेहा को इतना सपोर्ट किया हुआ था। पहले नेहा को मतलब सरिता अपनी बेटी के समान मानती थी और मतलब यही चीज़ वो कह रहे हैं मतलब अपनी लाइफ में कि सब कुछ तो ठीक है बट नेहा को मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो मनीषा के साथ हुआ है ना, सच में इतना भोलापन भी नहीं दिखाना चाहिए कि मतलब लोग उसका फ़ायदा उठा ले। यहाँ पर मनीषा की सबसे ज़्यादा गलती नज़र आ रही है कि मनीषा की आज भोलेपन ने इतनी सारी मतलब उसकी पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दी है, पूरी लाइफ ही चेंज कर दी है। और मतलब आज अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होती ना तो ये सब चीज़ें हो भी नहीं पाती जो आज हो रही हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने घर की छोटी छोटी बातों को शेयर करते हैं तो वो बातें कहीं ना कहीं बहुत ही लंबी हो जाती। वही सब चीज़ें आज पूरे सोशल मीडिया में गंदगी ही छाई है। और मतलब एक सास मतलब हम कितना भी कोशिश कर ले माँ बनने की, बट जो माँ होती है तो सच में वो माँ ही होती है। माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है, सास भी नहीं ले सकती है। लेकिन इनकी सास को देखो कितनी अच्छी है, मतलब पूरी कोशिश करती है कि उनकी बहू मतलब किसी भी तरीके से उदास ना हो और बहू को हर खुशी दे सके। यहाँ पर अंकल जी भी बहुत ही अच्छे ससुर हैं, मतलब एक पिता का रोल करते हैं कि मतलब अपनी बहू को कितनी खुशियाँ दे। लेकिन वो चाहे कर भी अपनी बहू को मतलब उतना खुश नहीं रख सकते जितना कि एक पिता रख सकता है। यहाँ पर मनीषा अपने मायके भी नहीं जाती है और मतलब इतने सारे मतलब टेंशन होते हुए भी मतलब वो अपने अंदर ही अंदर घुट रही है, मतलब इतना सोच रही है। तो मनीषा से यही चीज़ कहेंगे कि जो हो चुका है उसको भूल जाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर अब कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मतलब अब तुम्हें करना है, अब तुम्हें स्ट्रांग बनना है, अपने लिए जीना है। सचिन ने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल ख़राब किया। और मतलब सचिन मतलब किस तरीके का इंसान है कि मतलब एक अपनी वाइफ होते हुए भी दूसरी लड़की को मतलब इस तरीके से मतलब मनीषा को धोखा दिया है कि मतलब कोई भी इतना धोखा नहीं दे सकता जो धोखा मनीषा अपने पति से
खाई है, मनीषा भी इन सब चीज़ों को कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि मनीषा आज जो रो रही है ना, उसकी वजह उसका पति है। कि मतलब अगर उसका पति थोड़ा भी उसका साथ देता या उसके तरफ होता तो मतलब आज इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो रंजना को लेकर, रंजना इन सब चीज़ों में लेकर बहुत ज़्यादा लकी है। प्रिंस की कहें तो प्रिंस पूरी दुनिया से लड़ सकता है, अपनी वाइफ के लिए इतना चाहता है अपनी वाइफ को। लेकिन सचिन उसी मतलब दोनों भाई भाई हैं, लेकिन देखने से नहीं लगता है कि ये भाई भाई हैं। सचिन एक तरफ बिल्कुल अपोजिट है तो प्रिंस एक तरफ बिल्कुल अलग है। मतलब दोनों भाई भाई बिल्कुल अपोजिट हैं। एक अपनी वाइफ को इतना चाहता है कि मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी माँ के खिलाफ भी जा सकता है, अपनी भाभी के खिलाफ भी जा सकता है, अपनी बहन के खिलाफ भी जा सकता है, यहाँ तक कि पूरी फैमिली के खिलाफ जा सकता है। और दूसरा भाई देखिए कि इन्होंने क्या रंग खेले हुए पूरे सोशल मीडिया पर, कि पूरा सोशल मीडिया भाई बहन के रिश्ते को बनाने से डरता है। यही चीज़ें होती है कि जब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं ना, तो हमारे साथ बहुत कुछ घटित होता है। वही मनीषा ठोकर खाई है, मनीषा को बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान एक बार ठोकर खा लेता है ना, तो उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस दर्द को सह सकता है जो दर्द उसने देखा हुआ है। तो यहाँ पर मनीषा को साथ पूरी फैमिली है बस। लेकिन जब होता है ना कि उसको दिन भर अच्छा लगता है और जैसे ही शाम होती है तो उसका मन बेचैन हो जाता है, घबरा जाती है और इतना रोती है कि मतलब किसी से कुछ बता नहीं सकती। यही चीज़ होता है कि मनीषा की हंसी के पीछे बहुत दर्द है। ये चीज़ तो हम लोग देख ही सकते हैं कि मनीषा जब हंसती है ना, उसके हंसने में भी दर्द दिखता है, क्योंकि एक लड़की को यहाँ पर हमने पूरी तरीके से टूटते हुए देखा है। मनीषा को इस मतलब मनीषा के पास आज सब कुछ है, धन है, दौलत है, हर चीज़ है, कोई भी चीज़ की मनीषा के पास कमी नहीं है। दो दो मकान है, हर चीज़ है, गाड़ी है, हर चीज़ है, लेकिन आज मनीषा के पास खुशी नहीं है कि मतलब वो खुश रह सके। और यही चीज़ें होती हैं, हमारे पास कुछ भी हो बट हमारे अंदर खुशी नहीं है तो हमारे जीने का भी मतलब ज़िंदगी बिल्कुल ही बुरी तरीके से फंस जाती है। यहाँ पर सचिन ने मनीषा को दो रास्ते पर रख दिया है कि मतलब अब मनीषा क्या करे क्या नहीं करे। यहाँ पर अगर जगत दीदी के मम्मी पापा शादी करने का सोच रहे हैं तो इन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि आखिर इन सब चीज़ों से छुटकारा तो पालेगी मनीषा, और मनीषा की लाइफ फिर से अच्छी हो जाएगी और सचिन और मनीषा एक हो जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके जगत दीदी की शादी होनी चाहिए, क्योंकि इनके मम्मी पापा ने जल्दी से जल्दी फैसला लिया है कि अब वो दोबारा से फिर से मतलब नेहा की शादी करने वाले हैं। अब देखिए किसके साथ नेहा की शादी होती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि नेहा ने अपने वीडियो में बताया हुआ था कि वो अपनी बेटी तासी के लिए शादी करेगी और हर हाल में करेगी, उसको अपनी कोई परवाह नहीं है, बट अपनी बेटी के लिए तो उसे जीना है, हर चीज़ जीना है। यहाँ पर नेहा ने जो भी किया है मनीषा के साथ बहुत ही गलत किया, और नेहा को मनीषा से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मनीषा पूरी तरीके से टूटी हुई। अगर ये सब चीज़ें नेहा के साथ होती तो वो क्या करती। अगर मनीषा इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने अंदर इस दुख को छुपाए हैं और कितना दुख सहने की शक्ति भी रख रही है, मतलब इतना दुख सहने की हिम्मत तो हर किसी में नहीं होती जितना कि यहाँ पर हम मनीषा को देख रहे हैं। लेकिन सचिन को कोई भी एक घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है, सचिन को कोई भी मतलब चिंता नहीं है मनीषा की कि मनीषा ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, मतलब कोई भी फिक्र नहीं है। तो यहाँ पर मनीषा को भी सोचना चाहिए कि मतलब फिर से अगर दोबारा वो सचिन पर विश्वास करती है तो बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान एक बार पूरे सोशल मीडिया पर इस तरीके की हरकतें कर सकता है, मनीषा को मार सकता है, मनीषा को जलील कर सकता है सबके सामने, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है, वो इंसान कभी भी कुछ करने के लिए तैयार हो सकता है। और फिर से अगर जो इंसान एक बार किसी की इज्जत खराब कर सकता है तो वो बार बार भी कर सकता है। यहाँ पर नेहा मतलब अपनी पूरी फैमिली की नज़रों में गिरी हुई है। ऑन कैमरा जो कुछ दिखाते हैं वो होता नहीं है, जो भी होता है ऑफ कैमरा इनके यहाँ जो होता है वो उनको अच्छे से पता है कि हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पर अब इनके भाई की फैमिली भी बढ़ रही है, नेहा की फैमिली, जब नेहा के भाई की फैमिली बढ़ाई तो भाई के खर्चे भी बढ़ाए, तो अब उनको भी मतलब नेहा के मम्मी पापा इसलिए सोच रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी नेहा की शादी हो जाए, अपने घर चली जाए। मतलब अब उनको भी लगता है कि मतलब कितना टाइम है उनके मम्मी पापा के पास, ज़िंदगी आधे से ज़्यादा तो जी ली है, बट जब तक माँ बाप है तब तक बेटी का अपने मायके में पूरा अधिकार होता है। जिस दिन माँ बाप नहीं होते हैं ना तो बेटी का अपने मायके में कोई अधिकार नहीं होता है। ये तो बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि मतलब
नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि मतलब अब यहाँ पर मनीषा क्या करेगी, मनीषा का अगला कदम क्या होगा। अगर मनीषा इस तरीके से अकेली रहती है अपने ससुराल में तो मतलब वो किसी न किसी बीमारी का शिकार बन सकती है, क्योंकि डिप्रेशन जो होता है बहुत बड़ी बलाएँ होती है। मतलब अगर किसी को मतलब कोई किसी चीज़ को लेकर बार बार सोचता है तो सच में उसका शिकार हो जाता है। ये चीज़ तो बिल्कुल देखने को मिलती है। और मनीषा में बहुत सहन शक्ति है, मनीषा बहुत सभ्यतादार है, मनीषा के संस्कार है उसके माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार हैं जो उसको हर मर्यादा में रहने का वो करती है। क्योंकि देखिए मनीषा ऐसे घर से नहीं है कि मतलब वो अपने संस्कारों को भूल जाए। अगर वो सचिन को बार बार माफ़ कर रही है ना तो मतलब वो उसके संस्कार है। कोई बोलता है कि मतलब ऐसे इंसान को तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन पति तो पति होता है, अच्छा हो या बुरा हो वो तो रहना ही रहना है। और मनीषा यहाँ पर यही चीज़ मनीषा के मम्मी पापा सिखाते हैं कि मतलब मनीषा को अब कमज़ोर नहीं पड़ना। अगर मेरी बेटी एक बार कमज़ोर पड़ेगी तो मतलब वो किसी भी चीज़ का डटकर सामना नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर मनीषा के साथ पूरा ससुराल पक्ष खड़ा हुआ है साथ में। यहाँ प्रिंस, रंजना, आंटी जी, अंकल जी, यहाँ तक कि मनीषा के मायके वाले सभी लोग मनीषा के साथ है। मनीषा के साथ तो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स भी थे, बट मनीषा की वजह से ही वो सारे क्रिएटर्स मनीषा से दूर हो गए। क्योंकि मनीषा ने इस बार भी बहुत बड़ी गलती की है, सचिन का पक्ष लेकर। और मनीषा पता नहीं क्यों बार बार सचिन का पक्ष ले रही है, सचिन को बार बार मतलब साइड ले रही है। और मतलब सृष्टि, आयुष सब मतलब कितना मनीषा को मनीषा की केयरिंग करते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।